Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new chapter, Therapeutic Drug Monitoring. For my previous video on pharmacy practice, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. So start the Therapeutic Drug Monitoring. So Therapeutic Drug Monitoring पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी क्या होता है. सो सपोज़ करो कि किसी पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है, वो फिजिशियन के पास गया और उसका ब्लड प्रेशर आता है 160. ओके, तो उसको एक ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है. सपोज ही इज़ प्रिस्क्राइबिंग हिम द ड्रग ए. तो ड्रग ए लेने की वजह से उसका बीपी जो रहता है वो नॉर्मल हो जाता है 120 तक, जब वो थोड़े दिन के बाद में आके चेक करवाता है तो. और अगर उसका बीपी नॉर्मल नहीं होता है कुछ दिन के बाद भी, तो क्या होता है कि जो फिजिशियन रहेगा उसकी मेडिकेशन चेंज कर सकता है, उसके डोज को बढ़ा सकता है. तो ये सब अपन फिज़िकली एग्जामाइन कर रहे हैं पेशेंट को देख के विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट और सम एपरेटर्स यू कैन से और सम इक्विपमेंट. तो वो चेक करते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी. लेकिन सपोज़ अगर किसी पेशेंट को कुछ ऐसा हुआ है जिसको कि आप किसी भी इक्विपमेंट से मेज़र नहीं कर सकते. सपोज़ करो कि किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है या फिर कैंसर है, तो उसमें जो ड्रग उसको दिए फिजिशियन ने, तो उसका इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो कैसे पता चलेगा. सो यू हैव टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द प्लाज्मा. सो प्लाज्मा में उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अपन चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन पहुंचा है और उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में ही गया है कि नहीं गया है ड्रग बॉडी में. क्योंकि जब कभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं किसी भी ड्रग के ऊपर, तभी पता कर लिया जाता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन आपके प्लाज्मा में पहुंचेगा, तो वो इफ़ेक्टिव होगा और वो किसी भी डिसीज़ को, पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए उतना कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए प्लाज्मा में. सो आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की हेल्प से प्लाज्मा में उस ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को चेक कर सकते हो. अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. सो as you can see, therapeutic drug monitoring is generally defined as the clinical laboratory measurement of a chemical parameter that, with appropriate medical interpretation, which directly influence the drug prescription procedure. So, डेफिनेशन में बोला गया है कि थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग बेसिकली क्या होता है कि आप लेबोरेटरी में क्लिनिकली यू आर मेजरिंग समथिंग, कि जो भी आपने ड्रग दी है उसका कॉन्सेंट्रेशन, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में वो ड्रग पहुंची या नहीं पहुंची है और इफ़ेक्टिव है या नहीं है ड्रग उतनी जो कॉन्सेंट्रेशन में पहुंची है वहाँ पर. तो वो चीज़ को चेक करना, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्लिनिकल लेबोरेटरी मेजरमेंट. तो उसके बेसिस पे जब आप मेजरमेंट कर लेते हो तो उसके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेडिकल इंटरप्रिटेशन, जो कि डायरेक्टली आपकी जो प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर्स रहती है कि ड्रग को कैसे प्रिस्क्राइब करना है उसको इन्फ्लुएंस करता है. Then next point is it involves the use of drug concentration measurement in body fluid as an aid to the management of drug therapy for the cure, alleviation or prevention of the disease. So basically drug के concentration को आप body में measure इसलिए कर रहे हो ताकि कि आप किसी भी disease को cure कर सको और किसी भी disease को prevent कर सको. तो that's why you are using that drug. और उसमें बॉडी में कितना कॉन्सेंट्रेशन गया उस पर्टिकुलर ड्रग का यू आर मेजरिंग. सो TDM enables the assessment of the efficacy and safety of the particular medication in a variety of clinical setting. So with the therapeutic drug monitoring you can assess the efficacy and the safety of the particular medication. So the goal of this process is to individualize therapeutic regimen for optimal patient benefit. तो आप therapeutic drug monitoring आप कर लेते हो तो individual patient के according you can decide the regimen of the drug, कि ड्रग के कौन सी ड्रग को कितने टाइम देना है, कितनी फ्रिक्वेंसी में देना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए. Now let's talk about the history of therapeutic drug monitoring. So the first point is in concentration above the upper limit of the range the drug can be toxic. तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन
जो है वो अपर लिमिट में पहुंच जाता है, मीन्स थेरेपेटिक जो रेंज होती है उसके अबव अगर कॉन्सेंट्रेशन पहुंचता है तो उस ड्रग को टॉक्सिक बोला जाता है। और कंसंट्रेशन अगर बिलो द लोअर लिमिट रहता है तो वो ड्रग जो रहती है वो इनफेक्टिव रहती है, जितना इफेक्ट आपको चाहिए रहता है उतना इफेक्ट वो उस ड्रग का मिल नहीं पाता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो सारे पेशेंट रहते हैं वो सिमिलर डोज के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे पेशेंट एक ही तरीका का रिस्पॉन्स शो करें। सो दिस फाइंडिंग्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो इसी वजह से क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हुआ है। सो हाउएवर नॉट एवरीवन एम्ब्रेस TDM टेस्टिंग, सम बिलीव दैट TDM टेस्टिंग प्रोवाइड लिटिल और नो वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिनके लिए आपको TDM करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर किसी का मेज़र कर रहे हो, शुगर को किसी की मेज़र कर रहे हो, तो उस कंडीशन में यू कैन मेज़र इट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट्स। सो देयर इज़ नो नीड टू टेस्ट द ब्लड सैंपल्स ईच एंड एवरी टाइम। कुछ ही मेडिकेशंस रहती है जिनके लिए आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, तो अपन आगे देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडीज वे आर इनिशिएटेड टू डिटरमाइन द क्लिनिकल वैल्यू ऑफ TDM टेस्टिंग एंड इन सर्टेन इंस्टेंट क्लियर क्लिनिकल वैल्यू वाज डेमोस्ट्रेटेड। तो TDM टेस्टिंग की वजह से आपको क्लियर क्लिनिकल वैल्यूज जो रहती है वो पता चल जाती है। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग? So basic objective behind it is to attain the rapid and safe concentration of the drug in a plasma within the desired therapeutic range in order to provide the safest approach to optimal drug therapy। तो जो ड्रग थेरेपी आप प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी पेशेंट को, तो वो ऑप्टिमम अप्रोच पे आप पहुंच पाओ, दैट्स वाई यू आर डूइंग द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इससे आपको एक पर्टिकुलर रेंज पता चल जाती है कि किस पर्टिकुलर रेंज में आपकी जो मेडिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है। So to coordinate the clinical pharmacology, pathology, chemistry, toxicology, analytical chemistry and medicine, तो ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना भी एक तरीके से थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी परफॉर्म करना पड़ता है, पैथोलॉजी भी देखना पड़ता है, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिकेशन भी देना, मेडिसिन्स के बीच में भी आपको पूरा कोऑर्डिनेशन बैठा के ही यू कैन कैलकुलेट द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। और जब आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर लेते हो तो इससे आपके जो एम्पिरिकल ट्रायल्स रहते हैं या एरर अप्रोचेस रहती हैं तो रिमूव हो जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ द TDM, कि क्या पर्पज़ है TDM करने का। तो सबसे पहले जो इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का वो कंफर्म करने के लिए आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग परफॉर्म करते हो। इसके बाद में कोई लैक ऑफ एफिकेसी ना हो जाए, अनएक्सपेक्टेड लैक ऑफ एफिकेसी ना हो जाए, दैट्स वाई यू विल परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। फिर पेशेंट के लिए कितना कॉम्प्लाइंस है वो मेडिकेशन, सो दैट वाई यू हैव टू परफॉर्म द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। फिर जो भी टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन है उनको अवॉइड करने के लिए आपको थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना पड़ता है। फिर बिफोर इंक्रीजिंग टू अनयूजुअली लार्ज डोसेस, तो आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग अगर कर लेते हो तो आपको पर्टिकुलर लार्ज डोसेस बार बार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे पहले आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में तो है ही, और वो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गन्स वगैरह ख़राब होने की वजह से वो उतना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। तो आप अगर लार्ज डोज भी दे दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। तो इसलिए डोज को इंक्रीज़ करने से पहले यू हैव टू डू द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। देन द लिमिटेड रोल इन टॉक्सिकोलॉजी ड्रग स्क्रीनिंग, तो टॉक्सिकोलॉजी और ड्रग स्क्रीनिंग के लिए भी ये बहुत एक तरीके से ज़रूरी है therapeutic drug monitoring. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.